वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है 8 years अगो पूर्वीज एज वॉज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर वन सन एंड वन डॉटर 5 years hence the respective ratio between the ages of her daughter and her son that time will be 7:6. If Purvi's husband is 7 years elder to her and his present age is three times the present age of their son, वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इन ईयर्स, राइट। तो इस क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी है वो हमें करनी होगी डेटा से, राइट। अगर आप पहली दो लाइन को देखें तो इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो तीसरी लाइन है उसमें हमें 7:6 दिया हुआ है। तो इस लाइन को हम पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि द एजेस ऑफ हर डॉटर एंड सन दैट टाइम विल बी 7:6, 5 years हेंस, 5 साल बाद की बात की गई, यानी जो प्रेजेंट जो भी रहा होगा, अभी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 5 साल बाद जो डॉटर और सन का जो एज का रेशियो है वो आपको 7:6 गिवन है, राइट। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे अब कि जो डॉटर की एज है जो 7x होगी 5 साल बाद, और जो आपका सन है उसकी जो एज है आपकी वो 6x होगी आफ्टर 5 years, राइट। तो अगर 5 साल बाद 7x है और 5 साल बाद 6x है, तो जो प्रेजेंट एज होगी उसमें से आप उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें से 5 को माइनस कर सकते हैं। तो जो डॉटर की प्रेजेंट एज होगी वो हो जाएगी 7x-5, और जो सन की प्रेजेंट एज होगी वो हो जाएगी 6x-5। ओके, तो ये आपका हो गया इसकी प्रेजेंट एज, और ये भी हो गया आपका इसका प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एज हो गई डॉटर और सन की। अब आगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब आगे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years एल्डर टू हर, जो पूर्वी के हस्बैंड हैं वो उससे 7 साल बड़े हैं, राइट। उसके बाद एंड हिज प्रेजेंट एज इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन, यानी जो उसके हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो उसके उन दोनों के सन की एज के 3 गुना है, राइट, 3 times है। तो सन की प्रेजेंट एज क्या है? 6x-5 है। तो जो पूर्वी के हस्बैंड हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है कि उनके जो सन की एज है उसका 3 times है, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो जाएगा 6×3=18x -5×3=15। तो ये हस्बैंड की प्रेजेंट एज हो गई, ये डॉटर की प्रेजेंट एज हो गई, ये सन की प्रेजेंट एज हो गई। सारे प्रेजेंट एज को मैंने ब्लू सर्कल में कर रखा है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो पूर्वी जो है वो अपने हस्बैंड से 7 साल छोटी है। तो जो पूर्वी की प्रेजेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जो पूर्वी की प्रेजेंटेज होगी वो होगी अपने हस्बैंड की एज में से आप 7 माइनस कर दीजिए, यानी 18x -15 -7, राइट। तो पूर्वी की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 18x -7 5 12, यानी कि 22। इसको भी हम ब्लू सर्कल में कर देते हैं क्योंकि ये आपका अब क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्वी की प्रेजेंटेज हो गई, राइट। ये पूर्वी की प्रेजेंटेज हो गई। अब हमारे पास जो एक ही स्टेटमेंट है वही बचा हुआ है, दैट इज आपका जो पहली रो है, 8 years अगो पूर्वीज एज वॉज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर वन सन एंड वन डॉटर। जो पूर्वी की एज 8 साल पहले थी वो किसके बराबर थी? उन उसके दोनों बच्चों की प्रेजेंट एज के इक्वल थी, राइट, दोनों के सम के। तो दोनों के बच्चों की प्रेजेंट एज हमारे पास है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज 7x-5 प्लस 6x-5 इज इक्वल टू, आप ये दोनों किसके इक्वल है? पूर्वी की आज से 8 साल पहले की एज। तो पूर्वी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 18x -22 है। अब 8 साल पहले के निकालने के लिए आप 8 में से फिर माइनस भी करेंगे, तो 7x और 6x कितना होता है आपका? 13x। 5 और 5 कितना होता है? 10, राइट, इज इक्वल टू 18x और 22 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप 18x को उधर ले जाइए, 30 को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 13x -18x इज इक्वल टू -30 प्लस 10, राइट। तो 13 में से आप 18 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20/5, दैट इज 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है? 7x -5 है, तो इसमें हम रख देंगे, यानी 7 × 4 - 5। तो 7 4 28 -5, 28 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।